प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे देख रहे हैं आप मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़तुल्लाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर भी किया होगा। करंटली हम लेक्चर इन फिजिक्स इन इस्लामिक कॉलेज पेशावर और आज मैं आपको क्लास 10 की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, गौर से देखिए जी। दो बातें करते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। इसकी स्पेलिंग में फर्क है। एक होता है REFLECTION, रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक करती है, इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी स्पेलिंग में फर्क है। REFRACTION, रिफ्रैक्शन। जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम के अंदर पेनेट्रेट हो जाती है, पेनेट्रेट हो जाना, घुस जाना, एंटर हो जाना, और एंटर होने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से बेंट हो जाती है, डिविएट हो जाती है, इस डिविएशन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कलम रे ऑफ लाइट यो मीडियम नराजी बलतजी औपल ओरिजिनल पाथ नलकदा से डिविएट शी बेंट शी मुनहरिफ हो जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे? मैं आपको अभी दिखाता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहले आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आप कहते हैं द फिनोमेना, द प्रोसेस इन विच ray of light enters into a medium and deviates या bends from the original path, इस deviation या bending को हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग refraction of light कहते हैं। आप कहते हैं the phenomena in which ray of light enters into a medium, किसी भी मीडियम में इंटर हो जाता है, and penetrates and deviates from the original path, called refraction of light। इसको हम लोग refraction of लाइट कहते हैं। बेटा, दो चीजें अंडरस्टैंड कर लो। पहले सबसे पहले दो चीजें अंडरस्टैंड कर लो। हमारे पास मीडियम्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेयर मीडियम और दूसरे को कहते हैं डेंसर मीडियम। एक को हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम और दूसरे को कहते हैं डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है, उसको रेयर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है। क्या होती है? डेंसिटी ग्रेटर होती है, उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। अब दो बातें आपको सिखाता हूं, और से देखिएगा। मैं कहता हूं कि केस नंबर 1, रे ऑफ light entering from air to water। अगर रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एयर टू वाटर का मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। कैसे? और से देखिए जी, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सी सरफेस है, ठीक है? ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक हो गया? ऊपर एयर मौजूद है, ऊपर एयर मौजूद है जो कि असल में रेयर मीडियम है। क्या है? रेयर मीडियम। नीचे वाटर मौजूद है जो कि असल में डेंसर मीडियम है। सही हो गया? अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट ऊपर से इस तरह आ रहा है, इस तरह, दिस इज इंसिडेंट रे, स्ट्राइक करता है
मीडियम के सरफेस को, और इसमें इंटर होने के बाद चाहिए कि रे ऑफ लाइट जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे जाता, लेकिन रे ऑफ लाइट उस पाथ पे नहीं जाता। इट स्लाइटली बेंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ लाइक दिस, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इस बेंड हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम लोगों ने यहां पर एक नॉर्मल लाइन या एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की है इस तरह। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि ये लाइन हमने 90 डिग्री पे फॉल करवाई होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। गौर से देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो एंगल है ना, इसको कहते थे हम लोग इंसिडेंट रे। याद है आपको? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में एंगल को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज लोग थीटा आई से करते हैं, एक ही बात है। चल, ये जो रे आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क या रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूजन फर्स्ट, हमने ये कंक्लूड किया कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। देखिए, रे ऑफ लाइट को चाहिए था कि इस डॉटेड लाइन पे जाता, लेकिन वो डॉटेड लाइन पे नहीं गया, बल्कि थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया? बेंड हो गया, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि हमने ये कंक्लूड किया कि when ray of light enters from rare to denser medium, it bends towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है? थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने एक केस डिस्कस किया। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर सेकंड, वो है रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, या इसको हम लोग कहते हैं कि डेंसर टू रेयर। फिर क्या होगा? और से देखें प्यारे बच्चों, और से देखें। द सेम मैकेनिज्म वी आर हैविंग। मैं कहता हूं कि दिस इज अ सी सरफेस, ठीक है। ऊपर आपके पास सेम एयर मौजूद है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था आपको। एयर है जिसको हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, ठीक है। देन वी आर हैविंग नीचे वाटर मौजूद है, एंड इस वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। किसी को पूछ ले बेटा, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो पूछ ले। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है जी? रे ऑफ लाइट हमारे पास अब डेंसर मीडियम से आ रहा है, इस तरीके से डेंसर से आ रहा है, ठीक है। चाहिए तो ये कि रे ऑफ लाइट जिस पाथ पे आ रहा है उसी पाथ के ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, कुछ इस तरह थोड़ा सा दूर चला जाता है। उसके बाद हम लोग यहां पर जब नॉर्मल फॉल करते हैं, नॉर्मल बेसिकली स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, जो कि आपने 90 डिग्री पे फॉल करवाया होता है। जैसे ही आप नॉर्मल फॉल करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि रे ऑफ लाइट को जिस पाथ पे जाना चाहिए था अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गया। वो जैसे ही इंटर हुआ रेयर मीडियम में अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गया। इस बेंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखें, इस केस में इंसिडेंट एंगल ये होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल ये होगा। याद रखें, सही हो गया। अब जरा गौर से देखें, हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूजन नंबर सेकंड,
क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं? व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. याद रखें, ये जो मैं रूल्स आज पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं रूल्स के बिहाफ में अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप ये रूल समझते हैं तो वो टॉपिक आपको समझ आएगा। क्लास 10 में खास बात ये होती है कि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पहला वाला समझेंगे तो दूसरा समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो रूल्स पढ़ा रहा हूं ये बेसिकली अगले टॉपिक में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद उसमें ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. ये normal से away bend हो जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट केस डिस्कस करते हैं। लास्ट केस है दैट इज, अगर रे ऑफ लाइट आपके पास, अगर रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली स्ट्रेट 90 डिग्री पे फॉल हो तो फिर क्या होगा? और से देखिए केस नंबर 3, रे ऑफ लाइट। याद रखें इस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट भी कह सकते हैं। रे ऑफ लाइट, ठीक है, एंटरिंग इनटू द denser medium perpendicularly का मतलब 90 एंगल पे, तब क्या होगा? गौर से देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास द सेम एज वाटर सरफेस में लिया हुआ है, द सेम एज मेरे पास एयर है जो कि रेयर मीडियम होता है, और नीचे मेरे पास वाटर है जो कि डेंसर मीडियम कंसिडर किया जाता है। और ये मेरे पास क्या है? दिस इज अ नॉर्मल लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन या नॉर्मल लाइन। अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से स्ट्रेट फॉल होता है फिर क्या होगा? जिस पॉइंट पे ये एंटर होगा विदाउट एनी डिविएशन इट विल मूव स्ट्रेट लाइक दिस। जिस एंगल पे अगर 90 पे हमने फॉल कराया तो याद रखें इट विल शो नो रिफ्रैक्शन। इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन अदर देन 90 के केसेस में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, रिफ्रैक्शन अदर देन 90 के केसेस में होता है। लेकिन इसमें एक और खास बात है, वो जब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा ना वहां पर फिर मैं वो खास बात बताऊंगा आपको कि मैं क्यों कह रहा था। अदर देन 90 तो होती है, लेकिन एक खास पॉइंट पे पहुंचकर रिफ्रैक्शन फिर नहीं होती, फिर रिफ्लेक्शन REFLECTION शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक में, जो कि अगला टॉपिक है, उसमें समझाऊंगा। हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि when ray of light enters into a denser medium from rare medium at 90 degree or perpendicularly shows no refraction। तो वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड इट। आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े। दिस इज बेसिकली अ रूल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारा अगला टॉपिक है। सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा, किसी वर्ड पे नहीं समझ आई हो, किसी भी अल्फाबेट पे नहीं समझो, किसी भी पॉइंट पे ना नहीं समझे हो तो बेटा पूछ ले, शाबाश पूछ ले बेटा। किसी बच्चे को कोई भी मसला है फील फ्री टू आस्क। जी जी बच्चा। और ये आखिर में वो डेंसर जो परपेंडिकुलर में दाखिल होते हैं, इस पर नहीं। जब आपने इंसिडेंट रे को 90 डिग्री पे फॉल करवाया है,
जिस तरह नीचे वाटर है, ऊपर एयर, एक टॉर्च ले लो, टॉर्च इस तरह स्ट्रेट पकड़ लो, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट तो 90 पे फॉल हो रहा है, तो याद रखिए इस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा वो, जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बड़ी एक कॉमन एग्जांपल भी मेरे ध्यान में आ गई। आपने देखा होगा ये जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, आप अगर दरिया के किनारे बैठे हो या नदी के किनारे आप बैठे हो और सामने एक पत्थर आपको अंदर दरिया में या तालाब में आपको एक पत्थर नजर आ रहा है, आप दरिया के किनारे बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पत्थर बड़ा नजदीक है, ऐसा होता है ना? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो है ना वो पत्थर बड़ा नजदीक है, आपके तो बस में इस तरह भी हाथ डालूंगा वो पत्थर निकल जाएगा, हालांकि वो पत्थर नजदीक नहीं होता। दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। आपकी आई से जो रेज आ रही होती हैं वो इस तरह जाकर वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं और फिर जाकर उस मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं या उस स्टोन पे स्ट्राइक करती हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से जो स्टोन वहां पर होता है आपको यहां पर नजर आ रहा होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से जो स्टोन वहां पर पड़ा होता है आपको बिल्कुल आपके पांव के पास नजर आ रहा होता है। जैसे ही आप हाथ डालते हो निकालने के लिए तो आपका हाथ आगे आगे जाता रहता है और आप आखिर में दरिया में गिर जाते हैं या तालाब में गिर जाते हैं। सो दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ में हम बड़ा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, होप यू हैव एंजॉयड, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।